हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने दरेज इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, क्लास 9th के मैथ्स में हम लोग देखने वाले हैं नंबर सिस्टम, जिसमें हम लोगों ने कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छे से पढ़ लिया है और पहली एक्सरसाइज खत्म भी कर दी है। तो आज हम लोग एक्सरसाइज 1.2 पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, इसके बारे में सारी बातें करने वाले हैं। देखिए, 1.2 के लिए कोई अलग से कॉन्सेप्ट नहीं है। जो हमने आपको शुरू में कॉन्सेप्ट समझाया है वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे काम में आने वाला है। ठीक है बच्चों, तो आइए देखते हैं क्या है कहानी। एक्सरसाइज 1.2 में आपको दे रखा है, पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि स्टेट, क्वेश्चन नंबर 1 इज सेइंग दैट स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। यानी यू हैव टू टेल द ट्रू एंड फॉल्स, ट्रू और फॉल्स आपको ये बताना है। ठीक है, ट्रू और फॉल्स बताना है। तो चलिए बच्चा पार्टी देखते हैं, ट्रू और फॉल्स बताते हैं, है ना, समझते हैं। तो ये बेटा पहला क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि पहला आपसे बोल रखा है ना, पहला ट्रू है कि फॉल्स। मैं यहाँ पे ट्रू और फॉल्स बस लिखूंगा। ठीक है, तो इस बात को आप समझ के चलिए। पहला ही आपसे कह रहा है कि एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। आपसे क्या पूछा है बच्चों कि एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर आपसे पूछा है। बताइए ट्रू है कि फॉल्स। तो बिल्कुल ये बात ट्रू है। जितने भी इरेशनल नंबर होते हैं सबके सब क्या होते हैं, रियल। अब देखिए, जो पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रखा है एक्सरसाइज 1.2 में, अगर जिस बच्चे ने मेरा पहला कॉन्सेप्ट का वीडियो लेक्चर देखा होगा वो बिल्कुल सही करेगा। मैंने आपको क्या सिखाया था, मैं आपको एक बार फिर से रिमाइंड करा देता हूं कि हमने बताया था कि जो नंबर सिस्टम होता है ये दो चीज़ों से मिलकर बना होता है। नंबर सिस्टम क्या क्या बताया था, एक होता है रियल नंबर, एक होता है इमेजिनरी से। और बताया था रियल नंबर दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, जिसको बोलते हैं रेशनल और किससे, इरेशनल से। बात समझ गए? तो आप देखिए, जितने भी इरेशनल होंगे सबके सब रियल में नहीं आएंगे क्या, बिल्कुल आएंगे। तो इसलिए स्टेटमेंट फर्स्ट इज ट्रू। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे बेटा, ट्रू है। पहला स्टेटमेंट क्या है बेटा, ट्रू। क्या है बेटा, ट्रू है। बात समझ गए? क्यों ट्रू है? क्योंकि देखो ये कॉन्सेप्ट है, मैंने सब बता रखा है। तो आप एक बार कॉन्सेप्ट का वीडियो लेक्चर जरूर देखें, है ना, बार बार देखें, बहुत इंपॉर्टेंट है वो। आइए सेकंड नंबर समझते हैं बेटा। सेकंड आपसे क्या कह रहा है, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म ऑफ √m वेयर m इज अ नेचुरल नंबर। तो बताइए भाई, गलत, ये बात गलत हो गई, फॉल्स। सेकंड स्टेटमेंट इज फॉल्स, सेकंड स्टेटमेंट इज फॉल्स। ये क्या बेटा, फॉल्स है। ठीक, ये क्या बेटा, फॉल्स। क्यों? क्योंकि नंबर लाइन पे जितने भी नंबर होते हैं सब रूट m के फॉर्म के नहीं होते, जहां नेचुरल नंबर। जैसे देखिए 1 है तो इसको आप √1 लिख सकते हैं, बिल्कुल सही है। लेकिन जैसे ही 2 आता है तो क्या 2 को आप √2 लिख सकते हैं? गलत। यहाँ गलत साबित हो गया क्योंकि नेचुरल नंबर है ही नहीं है। अब सिंपल सी बात है, 3 है, √3 को आप √3 लिख सकते हैं क्या? नहीं लिख सकते हैं, गलत हो गया, है ना। अब 4 लिखेंगे तो 4 को जैसे ही आप 4 लिखेंगे तो सिंपल सी बात है, आप बिल्कुल, ये हमारा क्या हो जाता है, नेचुरल नंबर है। क्योंकि देखो √4 है तो बाहर कौन आ जाएगा, 2। और 2 क्या है, नेचुरल नंबर होता है, बिल्कुल आप लिख सकते हैं। तो देखो सिंपल सी बात है, सारे नंबर्स को आप नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, इसलिए स्टेटमेंट क्या है, ये फॉल्स। चलिए अब थर्ड नंबर क्या कह रहा है बच्चों, इसको समझते हैं हम लोग। थर्ड नंबर इज सेइंग दैट, अच्छे से हम लोग देख लेते हैं थर्ड नंबर क्या कह रहा है। ठीक है बच्चों, थर्ड नंबर इज सेइंग दैट एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। जितने भी रियल नंबर होते हैं सबके सब क्या इरेशनल हैं? बताइए, एवरी रियल नंबर इज इरेशनल। तो मैंने आपको क्या कॉन्सेप्ट बताया था कि जो रियल नंबर होता है, फिर से मैं बना रहा हूं, एक बना होता है रेशनल से और एक बना होता है किससे, इरेशनल से। किससे बना होता है बेटा, इरेशनल से। अब मुझे आप एक बात बताइए, तो इसने क्या बोला है, एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। जितने भी रियल नंबर होते हैं सब के सब इरेशनल होते हैं क्या? नहीं होते, क्योंकि रियल नंबर दो चीजों से मिलकर बना है, इरेशनल और रेशनल, नॉट ओनली इरेशनल। इसलिए ये स्टेटमेंट भी क्या है, फॉल्स है। तीसरी स्टेटमेंट भी क्या है बेटा, फॉल्स। तो अगर आप गौर से देख पा रहे होंगे तो सारी चीजें हमारे कॉन्सेप्ट से ही आ रही हैं। यानी अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो सारी बातें आप क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। ठीक है, तो अब समझिए, देखिए ध्यान से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड हम लोग समझ सकते हैं। देखिए क्या है, अब आपसे बोला है, ठीक है, तो बात समझ गए तो इसको क्या कह रही है, पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, अब कहानी क्या है समझते हैं। सेकंड क्या कह रहा है, आर द अब सेकंड नंबर देख लीजिए सारे के सारे बच्चे। सेकंड नंबर क्या कह रहा है, सभी लोग देखें।
आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल। आपसे पूछ रहा है कि जितने भी स्क्वायर रूट्स होते हैं ऑल पॉजिटिव इंटीजर आर इरेशनल। बिल्कुल सही, इसमें बोल दिया इसने, कोई बात नहीं। तो इफ नॉट, अगर नहीं, तो गिव एन एग्जांपल ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर दैट इज अ रेशनल नंबर। बिल्कुल सही बात, मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूं। देखिए सेकंड में केवल थ्योरेटिकल है, एग्जांपल में दे सकता हूं आपको। जैसे रूट 4 देख लीजिए, क्या आएगा बाहर 2, और 2 हमारा क्या है, रेशनल नंबर है कि नहीं है, 2 हमारा रेशनल है कि नहीं। तो आप बिल्कुल इस बात को बोल सकते हैं कि स्क्वायर रूट्स ऑफ पॉजिटिव इंटीजर आर नॉट इरेशनल, है ना। स्क्वायर रूट्स ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, स्क्वायर रूट्स ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स आर नॉट इरेशनल, आर नॉट इरेशनल। क्या होते हैं बेटा, इरेशनल नहीं होते हैं, ठीक है, आर नॉट इरेशनल। तो बात सबको समझ में आ रही है क्या है कहानी यहां पर। तो ये क्या होते हैं बेटा, आर नॉट इरेशनल। मैंने आपको एग्जांपल दे दिया, जैसे रूट 4, ये क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर है, लेकिन इसका जो स्क्वायर रूट आया वो 2 आया है, तो ये इरेशनल नहीं है, ठीक है। चलिए तो पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं आपको आखिरी क्वेश्चन समझाता हूं इस एक्सरसाइज का। ओके चलिए बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ना, समझते हैं। ये कॉन्सेप्ट आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। 1.2 का हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 इज सेइंग दैट, बोल रखा है शो रूट 5 ऑन नंबर लाइन। कहां बेटा, नंबर लाइन। नंबर लाइन पे हमें रूट 5 को शो करना है, ठीक है। कैसे शो करेंगे नंबर लाइन पर रूट 5 को, आइए हम इसको देखते हैं, समझते हैं बहुत अच्छे से। बेटा रूट 5 को नंबर लाइन पे दिखाने से पहले मैं आपको एक क्वेश्चन इसके पहले और बताना चाहता हूं, जिसको बोलते हैं रूट 2। अगर आपको रूट 2 का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आप रूट 5 को बहुत ही आसानी से बना लेंगे। और रूट 2 अक्सर एग्जाम में पूछा भी जाता है कि इसको नंबर लाइन पे दिखाइए, क्लास 9th के एग्जाम में, ठीक है। आइए शुरू करते हैं हम लोग। तो पहले, इसके पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूं एक, फॉर एग्जांपल मैं साइड में ही करूंगा क्योंकि मैं दोनों को कंपैरिजन करके आपको दिखाऊंगा। यहां पर देखिए, मैं रूट 2 को नंबर लाइन पे दिखाना है, तो रूट 2 को नंबर लाइन पे कैसे दिखाओगे बेटा, देखिए। अच्छा रूट 2 आता कैसे है, सबको पता होना चाहिए बेटा कि रूट 2 आता कैसे है। ये एक ट्राइंगल होता है, क्या होता है बेटा, एक ट्राइंगल होता है, राइट एंगल ट्राइंगल होता है, ठीक। राइट एंगल ट्राइंगल मतलब जिसका एक एंगल कितने डिग्री का हो बच्चों, 90 डिग्री का हो, ठीक। अब उसके बाद आपको एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि जैसे नेमिंग कर दूं ABC। अगर हमने परपेंडिकुलर, आप सबको पता है ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज है, इसको क्या बोलते हैं, बेस। तो अगर मैं परपेंडिकुलर 1 यूनिट ले लिया, बेस भी अगर मैंने कितना ले लिया बच्चों, 1 यूनिट ले लिया, तो आपका हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा, आइए देख लेते हैं। तो आप कहेंगे सर यहाँ पे हम लगाएंगे, एक थ्योरम होती है जिसको आपको याद करके रखना है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर यानी AC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। समझना अच्छे से, ये थ्योरम होती है, आपको याद करके रखना है बच्चों, क्या कि AC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। यानी बोले तो इसी को हम लोग बोलते हैं हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। बहुत अच्छे से इस बात को आप ध्यान में रख के चलेंगे, और ये केवल एप्लीकेबल होती है राइट एंगल ट्राइंगल में, ठीक है बच्चों। तो आइए देखते हैं, हाइपोटेन्यूज मुझे नहीं पता तो AC का स्क्वायर लिख दिए, लेकिन परपेंडिकुलर पता है कितना है बेटा, 1 का स्क्वायर 1 प्लस बेस कितना है बेटा, 1 का स्क्वायर। ये हो गई कहानी। तो आप कहेंगे सर AC का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आएगा, 1 + 1, यानी AC का स्क्वायर इक्वल्स टू 2। बेटा स्क्वायर जाएगा क्या बनेगा, रूट में बनेगा, तो AC इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चा, √2। कितना हो जाएगा, √2, यानी इसकी क्या वैल्यू आ गई बेटा, √2 वैल्यू आ गई। बात समझ गया। तो √2 मिलता कैसे है कि अगर मैं इसको भी, परपेंडिकुलर को भी 1 यूनिट लिया हूं और बेस को भी कितना लिया हूं, 1 यूनिट लिया हूं। बात समझ पा रहे हो आप। तो इस तरीके से √2 आता है, ठीक। अब मैं इसको नंबर लाइन पे इसी स्ट्रक्चर को बताने जा रहा हूं, देखो कैसे, तो समझना। अब क्या करेंगे, एक नंबर लाइन हमने ड्रॉ कर दिया, ठीक। यहां पर कहीं 0 होता है ना, इधर -1 -2 चलता हुआ चला जाएगा, इधर 1 इधर 2 चलता हुआ चला जाएगा। बात समझ पा रहे हो आप। तो सिंपल सी बात है बच्चा पार्टी,
हम क्या करेंगे, देखो जो डिस्टेंस लेना बिल्कुल सेम होनी चाहिए। यहाँ पे मैं ऐसे हाथ से बना रहा हूँ, देखिए डिस्टेंस फिर भी सेम है, आप स्केल से मेजर करेंगे डिस्टेंस सेम होनी चाहिए। तो मान लीजिए हमने यहाँ से यहाँ तक लिया है, 0 से 1 तक लिया, ये आपका क्या होगा, देखो मैं इसको मैं इस वाले मार्कर से दिखा देता हूँ आपको। देखिए यहाँ से यहाँ तक हमने लिया 1 यूनिट, ठीक है। अब इसके बाद 1 यूनिट लिया, देखो ये आपका बेस हो गया। अब हम करेंगे क्या, समझ के चलिए, करने क्या वाले हैं, यहां पर 1 यूनिट लिया हमने और यहां पर हम क्या ड्रॉ करेंगे बेटा, 90 डिग्री का एक एंगल, क्योंकि देखो एक 90 डिग्री का एंगल यहां पे बना हुआ है। तो 90 डिग्री का एंगल कैसे बनाते हैं, आप ले लीजिए इस तरीके से हम इसको बना सकते हैं कि आप देखिए 2 तरीके से बना सकते हैं। पहला, सबके पास कंपास होगा डी, जो डी टाइप का होता है, इसमें एंगल्स बने होते हैं, ठीक, वो आप लीजिए यहाँ पे रखिए और बिल्कुल एक सीधी लाइन ऐसे ड्रॉ कर दीजिए, तो आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल 90 डिग्री दिखेगा, ठीक है। दूसरा तरीका क्या होता है बेटा, आप कंस्ट्रक्शन में सीखेंगे, है ना, आपके चैप्टर नंबर 9 में कंस्ट्रक्शन है, वहां पे आप सीखेंगे कि बिना विदाउट द हेल्प ऑफ डी वी कैन ड्रॉ द एंगल ऑफ 90 डिग्री, है ना। जो आपका लंगड़ा प्रकार होता है ना, जानते हो ना, लंगड़ा वाला, जिसमें एक सुई होती है, फिर उसमें दूसरे में पेंसिल लगाते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, उसकी हेल्प से बनाते हैं हम लोग, ठीक। तो अभी मैं डी के हेल्प से ही बता देता हूं, क्योंकि अभी मैं उसको बताऊंगा तो बहुत टाइम लगेगा और आप अभी समझ भी नहीं पाओगे, ठीक है। तो कुछ टाइम बीतने दीजिए, जब मैं समझूंगा कि हाँ अब आपको बताना चाहिए मैं बता दूंगा, ठीक है। कहानी क्या है समझिए। देखिए बेटा, डी से हमने बना दिया, अब आपको क्या करना है, क्योंकि लेना कितना है बेटा, 1 यूनिट, तो जितना आपने क्या करना है, डी वो लेना है, आपका लंगड़ा प्रकार लेना है, एक तरफ पेंसिल लगानी है और यहां से यहां तक की डिस्टेंस को मेजर करना है, 0 से 1 तक की डिस्टेंस, ठीक। और उसको ऐसे फैला लेना है 0 से 1 तक। उसको फैलाने के बाद सुई की नोक को 1 पे रखना है। मैंने क्या बोला, सुई की नोक को कहाँ रखना है बेटा, 1 पर, और पेंसिल की नोक जितना यहाँ आएगी आप क्या लगा देंगे, कट। क्या लगा देंगे बेटा, कट लगा दिया। जैसे आप कट लगाएंगे, जहां पर कट हुआ है वहां से आप क्या करेंगे बेटा, इस ओ को क्या कर देंगे, 0 को मिला देंगे, ऐसे मिला दिया तो बच्चा पार्टी अपने आप, ये है आपका 1 यूनिट, यहां से यहां तक ये भी कितना होगा बेटा, 1 यूनिट का होगा, ये भी 1 यूनिट, ये भी 1 यूनिट। तो सिंपल सी बात है, ये अपने आप क्या बन जाएगा, √2। क्या बन जाएगा, √2। तो आप कुछ मत करिए, यहां पर फिर से सुई की नोक रखिए, कहां पर बेटा, 0 पर, और यहां पर लेकर के बिल्कुल ऐसे आर्क लगाते हुए चले आइए नीचे। जैसे आप आर्क लगाते हुए नीचे चले आएंगे इस तरीके से, तो जहां पे आके ये मिलेगा, मिल गया ना, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, यहां से ले यहां तक लेकर के, यहां से यहां तक की डिस्टेंस को क्या बोलेंगे, √2। जहां पे ये मिला है, मान लीजिए पॉइंट M, तो O से M तक की जो डिस्टेंस होगी बेटा, वही आपकी क्या होगी, √2 होगी। बात समझ गए। तो इस तरीके से हम बताते हैं। एक बार मैं फिर से रिवाइज करा देता हूं, ध्यान से सुनिए। मैंने क्या बताया, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये। मैंने क्या बताया कि √2 मिलता कैसे है आपको, जब बेस भी 1 यूनिट हो और परपेंडिकुलर भी 1 यूनिट हो, तब √2 मिलता है। ये रहा आपके सामने इसका सॉल्यूशन। अब इसी चीज को मैं नंबर लाइन पे कैसे दिखाऊंगा, तो मुझे पता है एक नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं, 1 यूनिट की डिस्टेंस लूंगा और डिस्टेंस हमेशा सेम होनी चाहिए, छोटी बड़ी लेंगे तो गलत हो जाएगा, ठीक। तो 0 से 1 तक हमने क्या किया, डिस्टेंस लिया 1 यूनिट का, और आपने क्या करना है कि इसी 1 पे रख करके डी से आप क्या कर दीजिए, इसको बना दीजिए क्या, 90 डिग्री का एंगल बिल्कुल सीधे बनेगा, ठीक, बिल्कुल सीधे बनेगा 90 डिग्री का एंगल। उसके बाद सिंस हमारी डिस्टेंस 1 यूनिट की है, तो जितना O से लेकर के मतलब 0 से 1 तक की डिस्टेंस है, उतना ही आप अपने लंगड़े प्रकार में डिस्टेंस मेजर करिए और सुई की नोक को कहाँ रखिए बेटा, 1 पर, और रख करके यहाँ पे ऐसे आर्क लगा दीजिए। क्या लगा दीजिए, आर्क। तो अपने आप जितना 1 इतना है, उतना ही ऊपर भी 1 हो जाएगा, तो दोनों की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, सेम। आर्क लगाने के बाद जहाँ आर्क कट करेगा बेटा, उसको किससे मिला दो, O से, 0 से, इसी को क्या बन जाएगा, √2 बन जाएगा। लेकिन अभी आपका आंसर नहीं आया, तो आप करेंगे क्या कि जो आर्क आपने लगाया है, यहाँ पर देखिए सुई की नोक को कहाँ रखेंगे आप, 0 पर रखेंगे। सुई की नोक को 0 पर रखेंगे और यहीं से जो आर्क लगा है उसको सीधे नीचे जहाँ से ऐसे मिला देंगे। जब आप ऐसे मिलाएंगे तो जहाँ पे जाके मिलेगा उस पॉइंट का नाम हमने दे दिया M। तो O 0 से M तक की जो डिस्टेंस है, यही हमारी कहलाती है √2। बात समझ गए। तो ये होता है पूरा प्रोसेस बनाने का। तो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। ओके, चलिए अब मैं आपको दिखाता हूं बेटा √5 कैसे ड्रॉ करते हैं, जो आपके बुक का क्वेश्चन था, ठीक है। अच्छे से समझ के चलिए। देखिए अब √5 को मुझे दिखाना है, तो बेटा पहले हम क्या करते हैं, इसको मैथमेटिकली क्या कर लेंगे हम लोग, इसको सॉल्व कर लेंगे। देखिए बेटा √5 की बात करते हैं,
देखिए कैसा होगा कहानी, हम समझ के चलते हैं। ठीक है, देखिए समझते हैं। यहां पर √5 है, ठीक है, √5 है, इसको कैसे दिखाएंगे देख के चलिए। भाई मुझे √5 मिलेगा कैसे, देखिए राइट एंगल ट्राइंगल, ये कितना है, यहां से अगर हम इसको 2 ले ले बेटा, कितना ले ले, 2 यूनिट डिस्टेंस ले ले, 2 यूनिट, और परपेंडिकुलर को ले ले 1, तो देखो कैसे मिलेगा आपको, ये A, B और C। तो सिंपल सी बात है, सबको एक कहानी पता है कि AC का स्क्वायर, अभी मैंने बताया, इज इक्वल टू क्या होता है, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। अब आपको पता है बच्चों कि AC का स्क्वायर मतलब हाइपोटेन्यूज तो पता ही नहीं है, AB पता है ना 1 का स्क्वायर, BC पता है ना 2 का स्क्वायर, बताइए 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, कितना मिल गया 5। तो AC का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया 5। तो AC की वैल्यू क्या गई बेटा, √5। ये देखिए मिल गया √5। तो इस तरीके से हमने क्या देख लिया, √5 देख लिया। अब इसको नंबर लाइन पे डिनोट करते हैं एज इट इज, जैसे √2 को दिखाया था। ठीक है, तो अब क्या है कहानी समझिए। यहां पर देखिए मैं नंबर लाइन पे कैसे दिखाता हूं, ये खींची मैंने नंबर लाइन, ये रहा 0, -1, -2, 1, 2, 3, ऐसे चलता हुआ चला जाएगा। ठीक है, तो अब क्या है कहानी, अब समझ लेते हैं हम लोग। यहां से देखिए बेस कितना लिया हमने बेटा, 1 यूनिट का बेस लिया है, मतलब 2 यूनिट का। तो देखिए यहां 0 शुरू करते हैं, 1 यूनिट यहां हुआ और दूसरा यूनिट कहां होगा, यहां, यानी यहां से लेकर के यहां तक की डिस्टेंस लेनी है। देखिए मैं लाइन को बिल्कुल डार्क कर दिया मैंने, 0 से लेकर कहां तक बेटा, 2 तक। अब इसी को हमने बोल दिया पॉइंट क्या, B बोल दिया। अब यही से हमें क्या ड्रॉ करना है, 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है। ठीक है, अब देखिए 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है, तो वही करते हैं कैसे बेटा, D रखा, बिल्कुल सीधे लाइन ऐसे हमने क्या कर दी, ड्रॉ कर दी। क्या बन गया बेटा, 90 डिग्री बन गया आपका, क्या बन गया 90 डिग्री। लेकिन अब ये कितना जाएगा ये कैसे पता आपको, तो कुछ नहीं करना है बेटा, आप यहां से यहां तक देखिए 1 यूनिट की डिस्टेंस लीजिए, क्योंकि परपेंडिकुलर कितना है बेटा 1। तो आप क्या करेंगे, 0 से 1 तक की डिस्टेंस को अपने लंगड़े प्रकार में क्या करेंगे, मेजर करेंगे। लंगड़े प्रकार में जैसे आप मेजर करेंगे तो आप क्या करेंगे, इसे फैला लेंगे। इसको ऐसे फैलाने के बाद बेटा सुई की नोक को कहां रखेंगे, 1 पे, 2 पे रखेंगे। सुई की नोक को 2 पे रखा और यहां पे ऐसे आर्क लगा देंगे। जब बेटा आर्क लगाया, मान लीजिए यहां पे कट गया इस तरीके से। ठीक है, तो अब आप समझिए, इस यहां पे हमने कट कर दिया, यही पॉइंट आपका A है। जैसे कट किया, इस 0 से A को क्या कर देंगे, मिला देंगे। ठीक, तो ये यहां से यहां तक की डिस्टेंस बेटा क्या हो गई, 2 हो गई। यहां से यहां तक डिस्टेंस कितनी हो गई, 1, और आपका ये जो हो गया, ये हो गया √5। क्या हो गया बेटा, √5। ठीक है, इस तरीके से हमने ड्रॉ कर दिया। अब आप क्या करेंगे, अभी आपका आंसर आया नहीं है, तो हम क्या करेंगे बेटा, सुई की नोक को फिर से ध्यान रखिए, सुई की नोक को रखेंगे 0 पर, और जो आर्क लगाया ना, यहां जो पॉइंट पे कट किया है, यहां पे रख के सीधे ऐसे नीचे ले जाएंगे। ठीक है, सीधे नीचे ले जाएंगे ऐसे। तो जो बनेगा आप देखिए 3, 4 और यहां के क्या हो जाएगा 5। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगी कहानी, देखिए तो सिंपल सी बात है, खींच के जाएगा ऐसे, है ना। कितना जाएगा बेटा बताइए, फटाफट बताओ भाई, 2 से थोड़ा सा, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आर्क लग के बिल्कुल इस तरीके से नीचे आएगा, है ना। तो आपका क्या हो जाएगा, जो यहाँ पे पॉइंट जाके मिलेगा, ऐसे खींचोगे ना तो ऐसे ही तो जाएगा, तो यहाँ पे जाके जो मिलेगा, मान लीजिए पॉइंट M है, तो यहीं 0 से M तक क्या है, √5 की वैल्यू होती है ना। 2 पॉइंट समथिंग आएगी √5 की वैल्यू, तो ये होती है यहाँ पे। बात समझ पाए आप। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, कहानी करते हुए चलेंगे, √5 की वैल्यू हमें मिल जाएगी। तो बच्चा पार्टी, इस तरीके से मैंने आपकी जो एक्सरसाइज है 1.2 को बिल्कुल अच्छी तरीके से समझा के खत्म किया। ना ही मैंने एनसीईआरटी का क्वेश्चन बताया, ये एक मैंने आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन बताया जो कि √2 का था। ठीक है, तो √2 में क्या कहानी है, वो एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। रूट और √5 जो है, ये भी आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है बच्चों, तो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। अब देखिए, अब क्या है कहानी, इस तरीके से आपको समझना है। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.3 के कुछ कॉन्सेप्ट और आगे की बातें हम लोग करते हुए चलेंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच।